अस्सलाम वालेकुम। आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटर। सबसे पहले यूजिंग करेंगे हम उस रिलेशन को। सबसे पहले हम उस रिलेशन को यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, यूजिंग कम्यूटेटर रिलेशन। तो क्या रिलेशन था? ए कोमा बी, ये कम्यूटेटर आपको जाहिर कर रहा है, ठीक है। इसके बराबर था ए बी माइनस बी ए, ठीक है। और ये कम्यूट करता था, 0 के बराबर होता था, ठीक है। ये चीज़ें हमने लास्ट टाइम स्टडी कर चुके हैं। आइए हम इसकी प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। नंबर वन प्रॉपर्टी है एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी। एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या मतलब? यानी कि एंटी सिमेट्री आप पीछे भी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लासेस में, बेसिक अलजेब्रा मैथमेटिक्स में। यहाँ पे हम देखते हैं ऑपरेटर पे एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी कैसे ऑपरेट करती है। तो याद रखें, अगर ए कोमा बी आपके पास कोई ऑपरेटर है, एंटी सिमेट्री होगा। सिमेट्री का मतलब था कि बराबर होगी, ए बी बराबर बी ए। और अगर ये माइनस के साथ आ जाए बी कोमा ए, तो ये आपकी एंटी सिमेट्री होगी, यानी कि पोजीशन बदलेगी ए की बी से, बी की ए से, और साथ नेगेटिव की लामत आएगी, तो ये एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी होगी। तो इसका प्रूफ देखते हैं, छोटा सा इसका प्रूफ है। जैसे कि आप जानते हैं ए कोमा बी किसके बराबर है? कम्यूटेटर अगर ओपन करें इसका, तो ये आता है ए बी माइनस बी ए। और अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दें तो ये आ जाएगा बी ए माइनस ए बी। अगर तो आप इसको कंपेयर करें इस इक्वेशन नंबर 1 से, अगर मैं इसको कह दूँ कंपेयर करें, तो देखें ए पहले था तो यहाँ ए पहले, बी बाद में तो यहाँ बी बाद में, इसी तरह बी और फिर ए। तो यहाँ पे देखें बी पहले है ए बाद में है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये बी कोमा ए, ठीक है। ये छोटा सा इसका प्रूफ हो गया। ऐसे ही छोटे छोटे इसके प्रूफ हैं इसकी प्रॉपर्टीज के। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी लीनियर प्रॉपर्टी, जैसे आप ये नाम दें लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ये ज़्यादा अच्छा नाम रहेगा। लीनियरिटी प्रॉपर्टी में आप क्या करेंगे कि ए कोमा, अगर आपके पास जमा में दूसरा जो कम्यूटेटर है वो ऐसे जमा में आ जाए और 100 ऑन हो, काफ़ी ज़्यादा हो, तो इसको फिर कैसे लिखेंगे? याद रखें कि ये कैसे लिखेंगे, ए को बी के साथ, यानी कि ए कोमा बी, फिर प्लस साइन आ गया, प्लस ए को फिर सी के साथ, ए कोमा सी, प्लस ए कोमा डी। अब आप समझ गए होंगे कैसे लिखना है, और ये ऐसे ही सो ऑन। और इसके अलावा नंबर 3 पे हम देखते हैं हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ ऑपरेटर। हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्यूटेटर। आइए देखते हैं इसमें क्या है। यानी कि हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ कम्यूटेटर में क्या करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कॉन्जुगेट के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। इसके दो मकसद होते हैं, एक होता है कि आपने इसका कॉन्जुगेट भी करना है, ठीक है। हर्मिशियन के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं, इसमें हम दो काम करते हैं, कॉन्जुगेट भी करते हैं और ट्रांसपोज भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि साई आपका जब एक फंक्शन है, साई एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है और कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ठीक है। अब देखते हैं इस प्रॉपर्टी की क्या मकसद है, कैसे लिखते हैं। यानी कि ए कोमा बी कोई दो ऑपरेटर हो और उनका आप हर्मिशियन कॉन्जुगेट करें, ठीक है। और ये बराबर आएगा बी साथ हर्मिशियन कॉन्जुगेट कोमा ए। आइए इसका देखते हैं, इसका प्रूफ छोटा सा। ए और बी आपके पास कोई दो ऑपरेटर हैं। लेट अस कंसीडर टू ऑपरेटर्स ए एंड बी, जबकि ए क्या है? हर्मिशियन ऑपरेटर। तो हर्मिशियन ऑपरेटर कैसे नोट करते हैं? ए कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए और बी का इज इक्वल टू बी। ये दोनों क्या है? हर्मिशियन ऑपरेटर है।
ठीक है। और ये बाय डेफिनेशन हम इसको लिखते हैं। बाय द डेफिनेशन जैसे कि हम जानते हैं ए कोमा बी, ए और बी को दो ऑपरेटर हैं, इनका हर्मिशियन कॉन्जुगेट करें। सबसे पहले आप ऑपरेटर को ओपन करें, ठीक है। तो ये ऑपरेटर कैसे ओपन होगा, ए बी माइनस बी ए, और इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब जमा के लिए हो, जैसे कि हम बेसिक मैंने पढ़ के हैं कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। और यहाँ पे भी यही यूज होगा, यानी कि ए बी दो ऑपरेटर इकट्ठे माइनस बी ए, और ये आपका। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर ए बी का ट्रांसपोज लिया जाए तो ये हमेशा आता है रिवर्स ऑर्डर करके, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। बिल्कुल यही प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे, बी का हर्मिशियन कॉन्जुगेट ए का माइनस ए और बी। तो इसको आप कंपेयर करें पिछली इस प्रॉपर्टी से, तो आपका ये बनता है बी कॉन्जुगेट ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। सो आपकी ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई होगी, ठीक है। ऐसे प्लस सिंबल यूज करते हैं। अब उसके अलावा आगे हम इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं, जो कि क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या कहता है, ये दो किस्म की होती हैं। एक है ए कोमा बी सी, यानी कि ये दो ऑपरेटर इकट्ठे मल्टीप्लाई में, और एक ये लेना, ये किसके बराबर होगा, ए कोमा बी ब्रैकेट इंटू सी, ये ऑपरेटर है, प्लस बी इंटू ए कोमा सी। इसका हम प्रूफ भी करते हैं आगे। और नंबर एक को दूसरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, जो क्या है, यानी कि ए बी अगर आ जाए पहले कोमा सी, और ये किसके बराबर होता है, ए बी सी बी कोमा सी प्लस ए कोमा सी इंटू बी। आइए हम इन दोनों प्रॉपर्टीज का प्रूफ देखते हैं। छोटा सा प्रूफ है, प्रूफ नंबर 1। पहले के लिए सबसे पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करें, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए कोमा बी सी, और जब इसको कॉमोडेटर ओपन करेंगे आपका, तो ये बनेगा ए बी सी, ठीक है, माइनस ये ब्रैकेट लगा लें ताकि आपको आसानी रहेगी, बी सी इंटू ए, ठीक है। और अगर आप इस साइड पे एक टर्म ऐड कर दें और उसी टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें, कौन सी टर्म, जैसे कि आप नाम याद रखें, बैग लफ्ज़ होता है ना, बैग। अगर आप बैग की जी की जगह सी यूज कर दें, बैग, यानी कि बैग को आप ऐड कर दें और बैग को ही आप माइनस कर दें। देखें, जब भी किसी इक्वेशन में वही टर्म प्लस और वही टर्म माइनस कर दी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आप ऐसा करें कि ये जो एक प्लस वाला ले लें और एक माइनस वाला। अब लेना कौन सा प्लस वाला कौन सा माइनस वाला लेंगे, तो आप याद रखें कि कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा हो दोनों में से। जैसे अगर आप ये लास्ट टाइम पर देखें तो ये सी और यहाँ पे सी, ये भी कॉमन सी, यानी कि राइट हैंड साइड पर सी कॉमन निकल रहा है। मगर आप देखें ये ए बी और ये प्लस है, मैंने कहा है एक प्लस लेना है एक माइनस लेना है, तो आप इन दो को यूज करेंगे इकट्ठा, यानी कि ये क्या बनेगा, ए बी सी माइनस बी ए सी, ठीक है। ये इकट्ठा कर लिया, और फिर जो बचते हैं वो कर लें, प्लस बी ए सी माइनस बी सी ए। अब देखें यहाँ से सी कॉमन निकलता है राइट हैंड साइड पे, ए बी माइनस बी ए,
और सी कॉमन निकल, और यहाँ पे आप देखें बी कॉमन निकलता है, बी कॉमन निकला है और ये आ जाएगा ए सी, बड़ी ब्रैकेट अभी ना यूज़ करें, स्क्वायर ब्रैकेट ना यूज़ करें, आपको कन्फ्यूजन होगी। ए सी माइनस बी कॉमन निकला लेफ्ट साइड पे, सी ए। तो देखें ये आपका कॉमोडेटर है, ये होता है ए कोमा बी के बराबर और सी बाहर प्लस बी, और ये होता है कॉमोटेटर ब्रैकेट, ये यूज़ करनी है। ब्रैकेट का आपने लाजमी ख्याल रखना है, ए कोमा सी। तो ये आपका एक प्रूफ हो गया। बिल्कुल इसी तरह दूसरे का प्रूफ है, वो भी हम देखते हैं। दूसरे के प्रूफ के लिए आपने क्या करना है, आपने सेम इसी लेफ्ट हैंड साइड वाले को कंसीडर कर लेना है, ठीक है, और इसको ओपन करना है, ए बी कोमा सी। जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये किसके बराबर आता है, ए बी इंटू सी माइनस सी इंटू ए बी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी हम एक टर्म ऐड करेंगे और उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस रहे। और देखते हैं वो टर्म यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे। जैसा कि आपने एक लफ्ज़ याद सुना होगा पीसीबी, पीसीबी, और आप पीसीबी में अगर पी की जगह याद कर दें, चेंज कर दें एसीबी, तो एसीबी टर्म को आप इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखेंगे आपका यही रिक्वायर्ड रिजल्ट निकल आएगा। ए सी बी ऐड किया और ए सी बी सब्ट्रैक्ट किया। फिर वही तरीका याद रखें, दो ले लें, एक प्लस वाला एक नेगेटिव वाला, ऑपोजिट ले लें जिसमें से कुछ ना कुछ कॉमन निकलता हो। तो ये देखें ए बी सी, अगर आप इसका प्लस लिया है तो आप यही नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये तो पहले ही इसके साथ ऑलरेडी है। ए बी सी माइनस ए सी बी, और प्लस वाला लेटर ले लें ए सी बी माइनस सी ए बी, ठीक है। इसमें से ए कॉमन निकल आया लेफ्ट साइड से और ये ब्रैकेट बी सी माइनस सी बी प्लस, और यहाँ पे राइट साइड पे बी निकलता है तो यह आ जाएगा ए सी माइनस सी ए और ये बी, ठीक है। और देखें आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ रहा है, ये बनता है आपका बी कोमा सी प्लस, और ये आपका बनता है ए कोमा सी। तो देखें और साथ में ये बी, तो ये आपका प्रूफ नहीं हो गया। सेकंड प्रूफ सिर्फ आपने याद रखना है कौन सी टर्म ऐड करनी है, पीसीबी की जगह आपने चेंज कर देना है, पी की जगह एसीबी, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। और इस वाली में बैक की जगह आपने बैक लफ्ज़ याद रखना है, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। आइए इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, यानी कि स्केलर के साथ कॉम्यूटेटर कैसे यूज करेंगे। ऑपरेटर कम्यूट विद स्केलर्स। फर्ज करें आपके पास ए कोई ऑपरेटर है, लेट अस कंसीडर ए बी एंड एनी ऑपरेटर, और बी कोई आपके पास कोई कांस्टेंट है, एनी स्केलर कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। तो जब ए को ऑपरेटर को बी स्केलर के साथ कम्यूटेटर लगाएंगे तो हमेशा कम्यूट करेगा, ठीक है। यही इसकी स्टेटमेंट है और ये छोटा सा, यानी कि अगर आपको बी कोमा ए, बी कोई स्केलर है और ए के साथ इसका कम्यूटेटर लेते हैं तो ये भी हमेशा 0 के बराबर है। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछा जा सकता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें क्या होता है, यानी कि ए प्लस बी और सी के साथ उसका कॉम्यूटेटर ले लें, यानी कि दो ऑपरेटर, ये तीन ऑपरेटर हैं, ए बी सी तीन ऑपरेटर हैं, ले इनका कॉम्यूटेटर क्या आएगा, ए प्लस बी कोमा सी। इसका कॉम्यूटेटर आता है ए कोमा सी प्लस बी कोमा सी। जैसे आपने लीनियर प्रॉपर्टी में किया था, जैसे प्रॉपर्टीज नंबर 2,
वैसे ही यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आई। इसका छोटा सा प्रूफ देखते हैं कैसे आती है। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करें, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी सी, और ये ब्रैकेट इज इक्वल टू, इसको ओपन करें, ए प्लस बी इंटू सी माइनस सी इंटू ए प्लस बी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ए बाहर सी से मल्टीप्लाई हो के आएगा ए सी, और फिर उसके बाद प्लस, जब बी सी से होगा तो ये आ जाएगा बी सी माइनस सी ए, और प्लस माइनस माइनस सी बी। तो देखें आप, ए सी माइनस सी ए दोनों को इकट्ठा कर लें, ए सी माइनस सी ए, और इसी तरह बी सी वाले को बी सी माइनस सी बी। तो देखें ये इतना हिस्सा आपका एक कॉम्पिटेटर बन रहा है, ये दूसरा तो आएगा ए कोमा सी प्लस बी कोमा सी। तो यही प्रॉपर्टी थी, ये प्रूफ होगी। जस्ट सिंप्लिसिटी है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि प्रॉपर्टी नंबर 2 हमने पढ़ी, उसको अगर हम शॉर्ट करें, वो तो हमने जनरल पढ़ी थी, अगर हम उसको इसकी सेकंड फॉर्म लिखें, अगर तो इस तरह हो ए कोमा बी प्लस सी, तो याद रखें बिल्कुल इसी तरह कॉम्यूटेटर ओपन करें, और ये हम किसके बराबर आएगा, ए कोमा बी प्लस ए कोमा सी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप खुद करेंगे सोल्व बिल्कुल इसी तरह। आगे कुछ प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, जैसे कि अगर तो कोई ऑपरेटर है और अगर यही ऑपरेटर किसी पावर के साथ आ जाए, एनी पावर, तो ये हमेशा 0 के बराबर होगा, जबकि n क्या है, एनी नंबर 1 2 3 4। जैसे कि आपको मिसाल दूं, जैसे कि p मोमेंटम का ऑपरेटर है, अगर तो p को p के स्केयर के साथ करेंगे, मोमेंटम को मोमेंटम ऑपरेटर के स्केयर के साथ करेंगे, तो हमेशा आंसर 0 देगा। कोई भी ऑपरेटर हो जाए, हमने यहाँ पे जनरल ए लिया है, ए जनरल ऑपरेटर लिया है, ठीक है, आप कोई भी ले सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। जब भी किसी ऑपरेटर को उसी के ऑपरेटर के साथ और कुछ ऑपरेटर के साथ और कुछ पावर के साथ कम्यूटेटर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिया है, तो हमेशा क्या होगा, कम्यूट करेगा 0 होगा। बिल्कुल इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है, अगर तो आपका कोई ऑपरेटर है ए, और अगर इसी ऑपरेटर का कोई फंक्शन हो जाए, फंक्शन जो कि उसी ऑपरेटर पे डिपेंड कर रहा हो, तो ये भी हमेशा क्या करेगा, कम्यूट करेगा, 0 के बराबर होगा। बल्कि एफ ऑफ ए क्या है, एनी फंक्शन है जो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन ए ऑपरेटर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे फंक्शन ऑफ ए कैसे होगा, फंक्शन कैसा होता है। जैसे कि अगर मैं आपको याद करूँ, आपने पढ़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x, ये किसके बराबर होता है, 1 प्लस एक्स के ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। इसको आपने कहा था एफ ऑफ एक्स, ये आपको मैं जनरल याद रखने के लिए बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे कर दें एफ ऑफ ए, और अगर आप कह दें जी ये कोई ऑपरेटर हमारा है e की पावर a, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए प्लस ए ऑपरेटर का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ऐसे ही। ठीक है, तो ये याद रखने के लिए जस्ट आपको बताया जा रहा है कि फंक्शन किस तरह का हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी ये भी आती है कि कोई ऑपरेटर हो, 2 ऑपरेटर हो ए और बी, और दोनों ऑपरेटर में से किसी एक के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, जैसे कि बी एक कांस्टेंट है, तो बी दोनों में से कॉमन निकल आएगा और ये आ जाएगा ए कोमा बी। ठीक है, कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हैं अगर दोनों में से किसी एक के साथ है। इसी तरह अगर तो ये ए के साथ होता, फर्ज करें ए कोई स्केलर है, स्मॉल ए कोई स्केलर है, और कैपिटल ए ऑपरेटर है, और बी भी ऑपरेटर है, ये किसके बराबर होगा, ए आपका कॉमन आ जाएगा बाहर दोनों में से, और ए कोमा बी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सिंपल इसका प्रूफ है। और अगर तो आप सोचते होंगे कि दोनों के साथ आ जाए, यानी कि इस तरह आ जाए, स्मॉल ए कोई स्केलर और कैपिटल ए ऑपरेटर, इस तरह स्मॉल बी स्केलर और कैपिटल बी एक ऑपरेटर,
अगर ये आ जाए तो क्या करेंगे, कोई मसला नहीं, ए और बी जो स्केलर होंगे वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है, और ए कोमा बी ऑपरेटर वैसे का वैसे ही। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी ऑपरेटर्स की जो बेस करती हैं और आगे आपको बहुत हेल्पफुल देंगी ऑपरेटर सोल्व करने में। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटर पे कुछ एग्जांपल्स देंगे, उनको सोल्व करेंगे और देखेंगे ये प्रॉपर्टी कैसे हमारी हेल्पफुल होती है।